सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दैट इज मिशन क्लीन शिलोंग 2027। तो मेघालय गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आप कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन साबित हो सकता है। जहां पर जो मेघालय के सीएम साहब हैं उन्होंने प्रण लिया है कि हम मिशन क्लीन शिलोंग 2027 से नॉर्थ ईस्ट का सबसे क्लीन शहर बनाएंगे आपका मेघालय शिलोंग को। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं इंस्पिरेशनल स्टेप है बाकी सारे आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि मिशन क्लीन शिलोंग में क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी और इस मिशन की क्या नीड पड़ी। तो ये सारा हम लोग एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगन, अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं और इसी तरह से जो भी हमारा फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उन सबको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं मिशन क्लीन शिलोंग 2027। देखिए मिशन क्लीन शिलोंग 2027 पर्पस क्या है, टू ट्रांसफॉर्म शिलोंग इनटू द नॉर्थ ईस्ट क्लीनेस्ट अर्बन हब। तो ये एक बड़ा मिशन है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, व्हाट आर द थीम्स फॉर दिस मिशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो काम करना होगा वो अर्बन गवर्नेंस पे काम करना होगा। अर्बन शहरों में जो भी आपका यहाँ पर सिस्टम रन होता है उसको एक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट उसके अलावा अगर हम बात करें तो दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म। जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है, अर्बन सिटी की एक बहुत बड़ी समस्या होती है वेस्ट को मैनेज करना, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज इंडिया में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको किस तरह से कलेक्ट नहीं होने देना है, किस तरह से उसको आपका शिफ्ट करना है, किस तरह से उस पर वर्क करना है, तो पूरा जो उसका प्रोसीजर है दैट इज कवर्ड अंडर वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म। उसके अलावा अपना मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लाइक जैसे उमियम लेक है, तो उसको रेजुविनेट करना, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस आपका मिशन का। नेक्स्ट इज योर कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट में जैसे अगर हम बात करें तो कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट जैसे कि आपका जब सोसाइटीज मिलके जो काम करें उसके रिलेटेड बात कर रहा है ये आपका मिशन क्लीन शिलोंग 2027। अब इस मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इस मिशन की क्या नीड है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो रैपिड अर्बन ग्रोथ एंड सॉलिड वेस्ट प्रेशर, ये एक इंपॉर्टेंट नीड है इस मिशन की। उसके अलावा नेक्स्ट इज ट्रैफिक कंजेशन एंड अर्बन स्ट्रेस। ट्रैफिक कंजेशन जैसे अभी आप देखेंगे आपका शिलोंग में एक ट्रैफिक बड़ी समस्या बन गया है, तो उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में शिलोंग में अगर ये प्रॉब्लम हट जाता है तो टूरिज्म से इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट बात करें लेक इकोसिस्टम डिक्लाइन कि जैसे उमियम लेक है, आपका वार्ड्स लेक है, ये शिलोंग का अपना मेघालय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट हब में काउंट होता है। तो ये अगर लेक का इकोसिस्टम डिक्लाइन करेगा तो ये आपका इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है और टूरिज्म के लिए भी ठीक नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने की नीड है। नेक्स्ट हम बात करें गवर्नमेंट पुश फॉर क्लीन सिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए मेघालय गवर्नमेंट साथ ही साथ नेशनल लेवल पे हमारा स्वच्छ भारत मिशन इसके लिए तत्पर है, इसके लिए काम कर रहा है कि देश भर की सिटीज को क्लीन किया जाए और सस्टेनेबल बनाया जाए। तो उसका भी एक पुश है जो इसमें रोल प्ले कर रहा है इस मिशन के रिगार्डिंग। तो ये बात हो गई सर इस मिशन की क्या नीड है, क्यों हम इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिशन। तो मेन पर्पस तो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं, टू मेक द क्लीनेस्ट अर्बन सेंटर। शिलोंग को क्या बनाना है सर, क्लीनेस्ट अर्बन सेंटर बनाना है इन द नॉर्थ ईस्ट बाई 2027। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। अगर शहर को क्लीन करना है तो सिर्फ कहने से तो हो नहीं जाता, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज़रूरत है सर स्ट्रीट्स को, स्ट्रीम्स को और लेक्स को, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट फिर आ गया सर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ वेस्ट मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल चेंज एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। देखिए जब तक सिटीजन्स में अगर वो सेंस नहीं डेवलप होगा कि हमें अपने शहर को क्लीन रखना है,
तब तक कोई भी शहर डेवलप नहीं हो सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन। जैसा भारत सरकार ने एक स्मार्ट सिटी मिशन बनाया है जिसके तहत पूरे शहर को आपका डिजिटलाइज किया जाएगा। वहां पर आपका जो भी फ्यूल की कनेक्टिविटी है, जो भी वाटर की कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी है, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाएगा। दैट इज कवर्ड अंडर योर स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन। तो इन सारी चीजों पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द स्ट्रेटेजिक पिलर्स, यानी क्या क्या चीजें इसमें काम करेंगी, तो देखिए सबसे पहले तो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होगा। इसमें घर घर जाके सारा वेस्ट कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सोर्स सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग, कि इसमें से मान लिए हमने प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर दिया, ड्राई वेस्ट को अलग कर दिया, लिक्विड वेस्ट को अलग कर दिया, तो अलग अलग टाइप्स के वेस्ट को सेग्रीगेट करना और उसकी रिसाइकलिंग करवाना। प्लस इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन सिस्टम बनाना, जैसे कि पहले भी हमने बात करी है कि कम्युनिटी ड्रिवन रोल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा जो लेक्स है उनको रेजुविनेट, रिवाइव करना, और ये सारा काम किस तरह से हो रहा है उसको इन्फोर्समेंट कराने के लिए एक पूरी टीम बनेगी, और इसको मॉनिटर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज एक्शन में नहीं आएगी। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं टू अचीव दिस टारगेट। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही वेस्ट सिस्टम रिफॉर्म्स लिखे हैं। जैसे जहां पर सोर्स मतलब जहां पर आपने वेस्ट कलेक्ट किया उस सोर्स पर ही आपने क्या करा, वेस्ट को सेग्रीगेट करा, यानी आपको ड्राई वेस्ट अलग मिल रहा है, लिक्विड वेस्ट अलग मिल रहा है। उसके बाद आपने रिसाइकलिंग हाउस बनाए जहां पर कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग की जा रही है। प्लस साथ ही साथ स्मार्ट सर्विलेंस किया जाए, जैसे ड्रोन्स आप यूज कर सकते हैं और भी अदर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जहां से गवर्नमेंट नजर रखेगी पूरे शहर पर कि कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है वेस्ट का डंप इकट्ठा हो रहा हो। तो एक स्मार्ट सर्विलेंस भी जरूरी है। प्लस एक प्रॉपरली प्लास्टिक वेस्ट एक्शन प्लान बनाया जाए। आउट ऑफ ऑल द वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट है ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न होता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट क्या है, ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी करता है। तो इस प्लास्टिक वेस्ट को कोशिश करनी होती है इन्वायरमेंट से दूर ले जाके फिर से रिसाइकिल किया जाए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में जाएगा तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स बनेगा डिग्रेड होते होते, और ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर वायलेशन के लिए पेनल्टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई अननेसेसरी वेस्ट कर रहा है, कोई अननेसेसरी कहीं पर वेस्ट को डंप कर रहा है, तो उस पर पेनल्टी होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आपका रोल प्ले करेंगे इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया था, उमियम लेक रेजुविनेशन, जो अपना मेघालय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट भी है, साथ ही साथ एक जो वार्ड्स लेक है उसका रेजुविनेशन। तो यहाँ पर जो सीवेज है उसको रोकना है, सीवेज के इनफ्लो को रोकना है, और जो रन ऑफ हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। जो कैचमेंट एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर करना है। टूरिज्म फ्रेंडली बनाना है, लेकिन टूरिज्म को इस लेवल पे रखना है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो जो उमियम लेक की अथॉरिटीज हैं जिनका काम है उमियम लेक का कंट्रोल हैंडल करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा टू अचीव दिस रेजुविनेशन। नेक्स्ट हम बात करें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो जैसे आपका अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट हो गया, शिलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड हो गया, शिलोंग स्मार्ट सिटी लिमिटेड हो गया, और भी जो लोकल बॉडीज हैं, वार्ड कमेटीज हैं, साथ ही साथ जो एनजीओज हैं और यूथ ग्रुप्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मिशन को अचीव करने में। अब कोई भी मिशन सर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए दैट मस्ट बी पीपल सेंट्रिक अप्रोच, कि कम्युनिटी वॉलंटियर्स और स्टूडेंट क्लब्स इसमें आके काम करें, वार्ड लेवल पे सैनिटेशन मॉनिटरिंग हो, सिटीजन रिपोर्टिंग करें वाया एप्स के थ्रू। अगर किसी सिटीजन को लग रहा है कि यहाँ पर डंपिंग हो रही है, यहाँ पर वेस्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको वो रिपोर्ट करे। और साथ ही साथ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, उसके लिए इवेंट्स रन किए जाएं, स्कूल्स में इसके लिए अलग से कैंपेन्स रन किए जा सकते हैं।
फिर इन सारे मिशन को कंप्लीट करने में एक टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो स्मार्ट क्लीन सिटी सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ये सब कुछ अचीव करने में। तो जैसे कि जो व्हीकल होंगे जो वेस्ट लेके जाएंगे उनकी जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग हो कि ये किस किस एरिया में ये व्हीकल जा रहा है और कहाँ पर ये वेस्ट को डंप कर रहा है। और सीसीटीवीज होने चाहिए जितने भी डंपिंग पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट है जहां लगता है कि हाँ जनरली लोग यहाँ वेस्ट को डंप कर देते हैं, वहां पर सीसीटीवीज होने चाहिए ताकि रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो। प्लस रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हो, जैसे जैसे आपका वेस्ट डिस्पोजल का प्रोसीजर आगे बढ़े उसकी प्रॉपर रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब इंस्टेंट मॉनिटरिंग। अगर यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है तो उसका अपडेट तुरंत होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि चेंज अभी हो रहा है अपडेट एक हफ्ते बाद हो रहा है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स होने चाहिए। वेस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए ताकि वो पॉल्यूशन एमिट ना करें। तो ये मिशन तो बहुत अच्छा है, हमने सारी बात कर ली कि किस तरह से सर इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करेंगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अब ये सारी बात करने के बाद एक बार हम देखते हैं इसमें सर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो चैलेंजेस में तो सर आप देखो कि एक जो लोगों की लिटरिंग हैबिट होती है वो एक रोड ब्लॉक बन सकती है। जो आपका अर्बन टेरेन है, नैरो रोड्स हैं शिलोंग में, ये एक रोड ब्लॉक बन जाती हैं। जो टूरिस्ट का वेस्ट प्रेशर है, क्योंकि जिस भी रीजन में टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वेस्ट भी ज़्यादा होता है, तो वो एक जो प्रेशर है वो भी शिलोंग को हैंडल करना पड़ता है। उसके अलावा फाइनेंसिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमने कह तो दिया सर सीसीटीवी होने चाहिए, ड्रोन्स होने चाहिए, जीपीएस होने चाहिए। सीएम साहब ने भी क्या है पूरे शिलोंग को हम वाईफाई सिटी बनाएंगे ताकि डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इन सब में क्या चाहिए सर, फाइनेंस चाहिए और एक इफेक्टिव ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हमारा ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए उसके लिए वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। और एक जो गवर्नमेंट एजेंसीज में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, कि मान लिए उमियम लेक के साथ काम करना है तो उमियम लेक अथॉरिटी के साथ आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। तो मल्टीपल एजेंसीज जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनका एक कोऑर्डिनेशन, ये एक जनरल चैलेंज है जो आप कहीं भी लिख सकते हो इस तरह के मिशंस में। तो ये हो गए सर चैलेंजेस की बात। अब इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज नेशनल लेवल पे चल रही हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत 2.0, नेशनल वाटर पॉलिसी। तो इनके बारे में आप थोड़ी डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। नेशनल लेवल की स्कीम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की बात करें तो सर ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन लेके आएंगे, अपने बिहेवियर पे काम करेंगे, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए वेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन किया जाएगा। इसी तरह के मॉडल अदर नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ के लिए काम किए जाएंगे। शिलोंग्स ट्रांसफॉर्मेशन कैन बिकम अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल हिल सिटी मैनेजमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में शिलोंग इस चीज़ को अचीव कर लेता है तो ये मॉडल अदर नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ जो हैं उनके लिए भी एक आइडियल, एक इंस्पिरेशन का रोल प्ले करेगा। तो भले ही ये न्यूज़ शिलोंग के लिए है लेकिन ये बाकी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है अगर ये मिशन आपका अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए सर अब आगे कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया मिशन क्लीन शिलोंग 2027 रिसेंटली इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, प्राइमरीली फोकसेस ऑन। 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर अभी तक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आई होप इसका आप आंसर बिल्कुल करेक्ट दे सकते हैं। तो जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसी से रिलेटेड पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन हमने लेआउट बनाया है। मिशन क्लीन शिलोंग 2027 सीक्स टू ट्रांसफॉर्म शिलोंग इनटू द क्लीनेस्ट अर्बन सेंटर इन द नॉर्थ ईस्ट through sustainable waste management, community participation, and environmental restoration initiatives. Critically examine the significance of this mission in strengthening urban governance and environmental sustainability in Northeast India. Also discuss the major challenges and suggest a way forward. तो ये मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अटेम्प्ट करिए। जो भी आंसर हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसको
चेक करके रिप्लाई करेंगे। तो आज का सर ये टॉपिक यहीं तक था। बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पीएससी फैमिली के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिए या फिर आप डायरेक्ट हमारा जो कमेंट सेक्शन है या डिस्क्रिप्शन है वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। अगर कुछ आपके फायदे की बात हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सर इसी तरह से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।